मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दावोस यात्रा को लेकर आज बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने उनको घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि दावोस यात्रा में जो एग्रीमेंट हुआ था वो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। मित्रों, आज हमने एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस वार्ता आपसे रूबरू हुए हैं। प्रेस वार्ता के जरिए आपको याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक भारी भरकम टीम को लेकर पिछले वर्ष अप्रैल के महीने में स्पेन और स्वीडन की निवेश यात्रा पर गए थे। एक वर्ष तक हम लोगों ने शांति बरती, इंतजार किया कि मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की वो धरातल पर दिखेगी। और इस बार भी वो दावोस गए थे, उसके भी काफी महीने बीत गए, इंग्लैंड गए थे। तो अब विदेश यात्राओं में जो निवेश की उन्होंने घोषणा की थी उसका एक बार मुझे लगता है रियलिटी चेक करने का मौका आ गया। अगर कुल मिलाकर आप कहेंगे तो विदेश दौरों का शौक, राज्य में निवेश का जीरो स्कोप, यानी 1,30,000 करोड़ के निवेश की गारंटी लेकर आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी और उनका भारी भरकम प्रतिनिधि मंडल, जिसमें उद्योग मंत्री नदारत थे। और वो 1,30,000 करोड़ के निवेश में एक वर्ष बीत जाने के बाद भी स्वीडन और स्पेन गए तो एक वर्ष बीत गया, डावोस गए भी कई महीने बीत गए, 1 रुपए का निवेश अभी तक जो जमीन पर नहीं दिख रहा है। अब हमें लगता है हेमंत सरकार की टूर एंड ट्रैवल पॉलिसी से यहाँ के युवाओं को ना तो नौकरी मिलने वाली है, ना उनका कोई फायदा होने वाला है। देखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, मुख्यमंत्री जी अगर पर्यटन पर जाना चाहते हैं तो शौक बड़ी चीज है, बेशक जाए माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन उसको फिर आप निवेश यात्रा का नाम क्यों देते हैं? अब हम आपको अगले 10 मिनट में एक एक करके दिखाएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी और क्या उनका जो पूरा ट्रैवल गया था, उनका जो विदेश निवेश लाने के लिए जिसका जीरो स्कोर था, किस कंपनी ने अभी तक क्या क्या किया। शुरुआत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा मैंने आपको कहा, स्पेन गए थे। वहां घोषणा की गई राज्य सरकार के द्वारा लौटने पर कि वहां की एक मेजर कंपनी है फिरा डी बार्सिलोना, ये रांची में एक मेगा कन्वेंशन एंड ट्रेड एग्जीबिशन सेंटर बनाएगी जो बार्सिलोना के अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र की तर्ज पर होगा। करीब 1600 करोड़ भारतीय रुपयों का निवेश का अनुमान था। अभी तक एक वर्ष के बाद भी कोई प्रतिनिधि नहीं आया है, न ही उद्योग विभाग ने अभी तक कोई जमीन चिन्हित की है। टेस्ला ग्रुप के बारे में हम सब जानते हैं। टेस्ला ग्रुप से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हुई थी। उस समय सरकार ने बताया था, टेस्ला ने नहीं बताया था, कि झारखंड में गीगा फैक्ट्री लगाना चाहती है जहां कमर्शियल बैटरी का स्टोरेज हो सके और रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ा रहे। करीब 1500 करोड़ का यह भी निवेश था। कोई धरातल में इस निवेश का एक वर्ष के बाद भी पता नहीं। मुख्यमंत्री जी की जो ऑफिशियल वर्जन आया था उनके दौरे के बाद स्पेन और स्वीडन का, उसमें था कि जो प्रसिद्ध क्लब थी आरसीडी स्पेनियल फुटबॉल क्लब स्पेन की, उसके साथ कहा गया कि हमने एक एमओयू किया है और तुरंत एक महीने के बाद जो कोचेस हैं झारखंड के, वो प्रशिक्षित होने के लिए स्पेन जाएंगे। एक वर्ष 1 महीने हो गए, अभी तक कोई भी कोच वहां ट्रेनिंग करने नहीं गया। और उसके अलावा एक बड़ी ग्रुप है ज़िट्रोन ग्रुप। ज़िट्रोन ग्रुप माइनिंग, वेंटिलेशन, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और अंडरग्राउंड इंजीनियरिंग सपोर्ट की एक लीडिंग कंपनी है। इसके बारे में मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बताया गया कि ये झारखंड में बड़े निवेश के लिए इच्छुक है। एक वर्ष 1 महीने के बाद आप निवेश का कितना धरातल पर उतरा ये तो छोड़ दीजिए, कंपनी ने आज तक ये भी नहीं बताया है कि कितना निवेश करेगी। मुख्यमंत्री के कार्यालय ने जरूर घोषणा की थी। सरकार ने क्या घोषणा की थी? स्पेन और जो स्वीडन के दौरे के बाद ग्रीन इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे, कोल आधारित अर्थव्यवस्था से क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ेंगे, ऑटोमोबाइल और ईवी इकोसिस्टम को विकसित करेंगे। और जो कंपनियां इसे विकसित करती, किसी का नाम सार्वजनिक नहीं किया। कोई बड़ा ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट एक वर्ष के बाद भी धरातल पर दिख नहीं रहा। स्वीडन में, अब स्वीडन में उन्होंने कहा था कि हमारा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी और एडवांस इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी पर हमारा जो है फोकस है। उस समय एक बड़ा बहुचर्चित मुख्यमंत्री जी जो है वॉल्वो की फैक्ट्री में गए थे और वॉल्वो के बारे में कहा गया था कि वो झारखंड में इलेक्ट्रिक बसेस और ट्रक्स बनाने के लिए वो निवेश करेगी, यहाँ एक यूनिट लगाएगी। एक वर्ष 1 महीने बीत गए, वॉल्वो का ना कोई प्रतिनिधि आया,
ना झारखंड में कोई इस पे आगे काम हुआ। उस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा, और इस सिंगल विंडो पे लोग इंतजार ही कर रहे हैं, या सिंगल विंडो बना ही नहीं। कोई निवेशक जितने का इन्होंने नाम गिनाया था कोई नहीं आया। मुख्यमंत्री जी डावोस गए थे, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बड़ी कंपनीज की मीटिंग हो रही थी। वहां हमें लगा था विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां वो लाएंगे, लेकिन लाने की भी जो उन्होंने घोषणा की थी वो सब झारखंड की कंपनियां ही थी। टाटा स्टील के बारे में कहा गया था 11,000 करोड़ का ग्रीन स्टील निवेश करेगी। ये डावोस कॉन्फ्रेंस अरेंजमेंट के बारे में बता रहा हूं मैं। और ये इसकी सच्चाई क्या थी कि जो टाटा स्टील पहले से जो काम कर रही है उसी की रीपैकेजिंग करके मुख्यमंत्री जी इसको 11,000 करोड़ की जीत बताना चाहते थे, लेकिन अभी भी कोई ये धरातल पर दिख नहीं रहा टाटा स्टील के 11,000 करोड़ का निवेश जो है वो कहाँ है। दूसरा, मुख्यमंत्री जी डावोस जाकर उड़ीसा एलॉय स्टील को कहा था कि 25,000 करोड़ का निवेश करेगी लातेहार में इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में। जो भारत की कंपनियां उन्हीं का वो डावोस में जिक्र कर रहे थे, उतने दूर जाने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन अभी तक भी ना जमीन अधिग्रहण हुआ, ना कंपनी का कोई ऑफिस यहां सेटअप हुआ, ना प्लांट कार्य शुरू होने का कोई स्पष्ट सार्वजनिक जानकारी है। इसके अतिरिक्त अब रूंगटा स्टील्स के लिए भी इनको डावोस जाने की क्या जरूरत थी। घोषणा की गई कि भाई डावोस में एग्रीमेंट किया है 10,000 करोड़ का सरायकेला खरसोवा में मल्टी प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स लगेगा। कहीं इसका निर्माण एक ईंटा भी जुड़ता अभी तक दिख नहीं रहा। उसके अलावा इन्होंने कहा था कि क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी में जिंदल न्यूक्लियर पावर लिमिटेड लगभग 30,000 करोड़ का निवेश करेगा। झारखंड को क्लीन एनर्जी का हब बनाया जाएगा। न्यूक्लियर और ग्रीन पावर में झारखंड अग्रणी बनेगा। इतने महीने बीत जाने के बाद भी कहीं कोई ठिकाना नहीं दिख रहा। इसके अलावा सनशाइन ग्लोबल कैपिटल एक बड़ी कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डील करती है। इसको कहा गया था कि ये कंपनी लगभग 3,000 करोड़ का निवेश करेगी। ये सारा डावोस का एग्रीमेंट आपको बता रहे हैं, और ये एआई का हब बनाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मुख्यमंत्री जी ने कोट किया था कि झारखंड के मेधावी बच्चों को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ है सनशाइन? यहाँ तो सनसेट होता दिख रहा है हमें। दूसरा, और इन्होंने और कहा था अंबुजा सीमेंट और जिंदल रिन्यूएबल दोनों देश की कंपनियां हैं, डावोस में से एग्रीमेंट करने गए थे और कहा था सीमेंट ग्राइंडिंग एक्सपेंशन होगा, गोड्डा में बड़ा प्रोजेक्ट लगेगा। कोई क्लियरेंस के लिए अभी तक ये फाइल नहीं गई। और मैंने आपको जो पहले इसका उदाहरण दिया था जिंदल न्यूक्लियर पावर का, केंद्र सरकार को न्यूक्लियर पावर के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भेजा जाता है, लेकिन कभी इसका ऑफिस ही नहीं बना, कोई प्लांट के लिए अधिग्रहण नहीं हुआ, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आज तक केंद्र सरकार को नहीं भेजा गया। पावर प्राइवेट लिमिटेड 4,980 करोड़ यानी लगभग 5,000 करोड़ के निवेश की बात हुई थी। इसमें फिनिश स्टील प्रोडक्शन फैसिलिटी थी, इसका भी अभी तक कोई ठिकाना नहीं दिख रहा है। हिटैची जो विश्व की अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक की कंपनी है, और इसके अलावा पावर ग्रिड में भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका बहुत बेहतरीन काम था। इनके बारे में कहा गया था कि ये जो है वो रुचि ले रहे हैं इसमें निवेश करने के लिए झारखंड में, लेकिन कहां अभी तक कोई निवेश में कहीं, जितने कंपनियों का मैंने आपको कहा, टाटा स्टील का 11,000 करोड़ का जो पहले से काम चल रहा था रीपैकेजिंग करके मुख्यमंत्री जी ने उसको एक इन्वेस्टमेंट दिखाने की कोशिश की, दूर दूर तक कोई कंपनी नहीं आए। मुख्यमंत्री जी 13 महीने हो गए आपको स्वीडन स्पेन गए, आधा वर्ष बीत गया आपके डावोस यात्रा का, आपके आखिर ये घोषणा कहाँ है? युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, औद्योगिक गतिविधियां दिखाई देती, ये सारी चीजें हो जाती। खाली आप विदेश में तस्वीरें दिखाकर अगर आप अभी भी लोगों को भड़काने की कोशिश करेंगे तो ये कतई उचित नहीं है। और हमारा बस एक कोइंसिडेंस था, जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी स्पेन गए थे, उसमें स्पेन का फेमस लीग जो फुटबॉल लीग है ला लीगा हो रहा था। अब ला लीगा मुख्यमंत्री जी देखने गए थे या निवेश लाने गए थे, ये तो भाई समय बताएगा। और दूसरा चीज, स्वीडन को माना जाता है एक अत्यंत ही दर्शनीय पर्यटक स्थल, तो मुख्यमंत्री जी को इसमें एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। हमने गिना दिया कि क्या क्या निवेश उनको करना था, जो घोषणाएं की थी। 1 वर्ष से ज्यादा बीत गया, दूसरे दौरे में 6 महीने से ज्यादा बीत गया, लेकिन भाग के 3 बार सरकार श्वेत पत्र जारी करके इन्वेस्टमेंट की बताए। धन्यवाद।